नमस्कार। निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बना देती हूँ, खा लो, मगर सन जाने कब उठकर चल दिए। ना जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करो। आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखा। अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न रहते थे। तो उनकी राय देखोगे। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। ऐसा सैलानी लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात हो गई, अगर की सुधी नहीं है। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। कैसी बातें मुँह से निकालते हैं। जाइए, कहाँ किसी दोस्त यार के यहाँ पड़े होंगे। शायद ही ऐसी हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो तमी ही कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। चलिए खा लीजिए, रात बहुत हो गई है। मुंशी जी, सवेरे उनकी तमी करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हारा ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, ऐसा कौन कहता है, तुम उससे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी उसकी। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था, भीतर चली आई। सोने को भी कहा नहीं कहा। जरा देर में मूंगी ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों के केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है उस व्यापक पश्चाताप का। उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुई थी। किस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता था। उन पर क्या बीतेगी, उनकी इस वेदना की कल्पना कौन कर सकता था। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकीं, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी। किस मुझ से पूछूं? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया है वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहीं भी नहीं, ना जाने कब चल दिए, कुछ पता? मुंशी जी ने अग्नि नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ। तुम्हारी करनी, तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हुई है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर का यह दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने तो मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया था, उसका निशान भी मिटाकर तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश कराने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया। सुखी जीवन को और सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना रहा। बैठ जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो। यही कसर रह गई है, वह पूरी हो जाएगी। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागी नहीं हूँ। आप कहेंगे तब जानूंगी। ना जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलम उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया था। क्यों? इसीलिए क्योंकि लोग समझेंगे मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा था। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती तो जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न बढ़ा जाता? सियाराम के साथ उसने कौन सा व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के लिए विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहना बढ़वा रही थी? जब आदमी का यही हाल हो रहा हो तो पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का क्या ठिकाना? बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार खुद उसी पर स्वयं नहीं था। वह केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति क्यों? सियाराम ही तो पिता के घर का स्वामी है। बहन के भार का उसके सिर पर न पड़ता। पिता के पास वही तो स्वामी है। संकट मोचन करने के लिए काम कर रही थी। बच्चे की विवाह परिस्थिति, इस संकट के सिवा और क्या था? पर
इसके लिए उसके भाग में अपयश ही बचा था। दोपहर हो गई पर आज चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसी किसी की सुधि नहीं। मुंशी जी बाहर बेजान पड़े थे, निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला नहीं। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाती, भैया 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 पुकारती, पर भैया कोई जवाब नहीं। संध्या समय मुंशी जी ने आकर निर्मला से कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर कहा, क्या कीजिएगा? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हों तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ कह दो। निर्मला ने आप तो साफ जवाब न दिया, बोली, होंगे तो घर में ही रहेंगे, मैंने कहने और कहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थी भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं दूंगी। उनकी बातों को प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कह दिया, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर मूंगी से बंधवा देना, ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, वह क्यों नहीं देती? क्या जाने के इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम्हें क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पका है? बहू के सिर में दर्द हो रहा। आखिरकार वक्त कहाँ जा रहे हैं, सवेरे न चले जाना। इसी टालते टालते आज 3 दिन हो गए। इधर घूम घूम कर देखूं कहीं सियाराम का पता चल जाए। कुछ लोग कहते एक साधु के साथ बात करते देखा था, वह कहीं बहका कर ले गया हो। तो लौटेंगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ते भर लग जाए, महीना भर लग जाए, या क्या ठिकाना। रुक्मिणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को उस वक्त उन पर दया आ गई। उनका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर पुकारा, बोली, तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे? पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोज न जाता हूँ। बच्ची ने वहीं खड़े खड़े कहा, अम भी तलेंगे? मुंशी जी, बड़ी दूर जाते बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीज़ें लाएंगे, ये क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी क्षण में कहा, तुमको नहीं तेले तलेंगे बच्ची। हमको क्यों नहीं ले तलेंगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास रहती, पास नहीं आती हो। तुम्हारी ठुमकती हुई आकार पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर में मुंशी जी उसकी बाल कीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गई। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़े की ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ में जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती, पर दे न सकती थी। अंत को रहा न गया। रुक्मिणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ ही हैरानी होगी। रुक्मिणी ने कहा, करुण सूचक नेत्रों से देखा और कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद लिए सोच रही थी, शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने आए, पर उसकी आशा विफल रही। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा मालूम पड़ा कि इनमें भेंट ना होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई। मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा निकल चुका था। दिन न गुजरने लगे, 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी नहीं लौटे। कोई खत भी ना भेजा। निर्मला का अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर आएंगे तो क्या। इनकी चिंता न होती कि उन पर क्या बीत रही है, कहाँ कहाँ मारे मृत्यु, कैसा स्वास्थ्य होगा, और कैसे उनसे कहूँ मैं ये सब।